Namaste. I Shalu Chaudhary. Here today we are going to discuss about icebergs. Whenever we think about the Titanic, जो कि 1912 में एक ट्रेजिडी हुई थी टाइटेनिक, जब भी वो टाइटेनिक ट्रेजिडी हमारे दिमाग में आती है, the next question to this tragedy always comes is icebergs. ये आइसबर्ग्स होते कैसे हैं? ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? कि कब ये बिल्कुल डिमोलिश हो जाते हैं? कैसे ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट क्रिएट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में? एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द क्वेश्चंस विच ऑलवेज कम्स आफ्टर दिस टाइटेनिक ट्रेजिडी और व्हेन वी हर्ड अबाउट द आइसबर्ग्स. सो today we are going to discuss all facts regarding the icebergs. At least 5 facts we are going to be discussed in this video regarding the iceberg. What are the icebergs? जब एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल के समुद्र में इकट्ठा शुरू होना हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे एक स्नो माउंटेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. जब ये स्नो माउंटेन्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं दैन दे कम्स टू नो एन आइसबर्ग्स. मेनली आइसबर्ग्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं. पोलर रीजन इन द सेंस नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. वी वेरी वेल नो दैट हमारे साउथ पोल पे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट लाई करता है विच इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अमंग द 7 कॉन्टिनेंट्स. एंड हमारा आर्कटिक ओशियन विच लाइज ऑन द नॉर्थ पोल एंड दैट इज़ द कोल्डेस्ट ओशियन अमंग्स ऑल द ओशियंस. तो ये बेसिकली एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स या फिर आपके आर्कटिक ओशियंस के आसपास ये आइसबर्ग्स मेनली फॉर्म होते हैं. ये फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे समुद्र में आने के बाद ओशियंस में आने के बाद ये ओशियंस में मूव करना शुरू करते हैं. इनको फॉर्म होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 to thousands ऑफ द ईयर्स लगते हैं एक आइसबर्ग को फॉर्म होने में. इन पोलर रीजन्स में आपको बेसिकली पेंगुइन्स, पोलर बियर, ऐसी बेसिकली चीज़ें आपको इन पोलर रीजन्स में मिलती हैं. The second point is that where does these icebergs exactly found? Actually, these icebergs are found in Southern Ocean, Arctic Ocean and the North Atlantic Ocean. हम सबको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही हमारी टाइटेनिक की ट्रेजिडी हुई थी बिकॉज द अटलांटिक ओशियन आर द बिजिएस्ट रूट. बहुत सारी बिजनेसेस होती हैं इस रूट से, तो सबसे ज़्यादा बिजी यही रूट रहता है आपका अटलांटिक ओशियन का because most of the exports and imports happens through these Atlantic oceans, one continent to other continent. Basically यूरोप से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के जितने भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं अटलांटिक ओशियन से ही होते हैं. तो मेनली यहाँ पे बहुत हाई रिस्क होते हैं आइसबर्ग्स के फॉर्मेशन में क्योंकि ये बीच में लाई करता है आर्कटिक ओशियंस के और आपके साउदर्न ओशियंस के बीच में लाई करता है. तो आइसबर्ग्स मेनली इन्हीं के बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं. द थर्ड पॉइंट, the point comes is कि how these big icebergs are. Actually the icebergs are found of 3 types: the growlers, the baggy bite and the third one is the giant icebergs. The growlers are as small as your car. वो कार से भी छोटे होते हैं, 2 मीटर से थोड़े से बड़े होते हैं. एंड द बेगी बाइट्स आर लाइक दैट इज़ दैट मच बिग कि आपका एक घर होगा इतने बराबर, वो इतने बड़े होते हैं. एंड जो जाइंट आइसबर्ग्स होते हैं इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है. ये वेरी करते हैं, आपके कितने बड़े भी हो सकते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट कम्स इज़ कि ये आइसबर्ग्स पानी के अंदर कितने होते हैं या फिर पानी के ऊपर ही होते हैं जो कुछ होते हैं. These all icebergs float in the salty oceans. तो ये जो icebergs होते हैं फ्रेश वाटर्स के बने होते हैं और ये salty waters में float करते हैं ड्यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज बायोन्सी प्रिंसिपल के बिहाफ पे. ये 90% सबमर्ज होते हैं ओशियन के अंदर एंड ये आपको सिर्फ 10% ही ऊपर दिखाई देते हैं. तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो जाइंट आइसबर्ग्स होते हैं कितने बड़े होते हैं जो कि आपके 90% तो आपके ओशियन के अंदर हैं और सिर्फ आपको 10% ही ओशियन के ऊपर दिखाई देते हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट कम्स इज़ कि कैसे ये आइसबर्ग्स के कौन सा ऐसा आइसबर्ग है जो कि अभी सबसे टॉलेस्ट है, जो कि आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही पाया जाता है, जो कि 550 फीट अप्रॉक्सीमेटली 168 मीटर्स बड़ा है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अभी स्टिल एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे जाइंट आइसबर्ग